हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे। देखो यार, आप सभी ने जिसका एनडीए सीडीएस और एफकैट है तो उन्होंने आई होप कि फॉर्म भर दिया होगा सभी ने। तो देखो, सबसे मेन चीज़ क्या है कि हम चाहें तो एक ही दिन में 50-100 वोकैब ला के बढ़िया करा दें, हो जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि हम कराएं ही ना, केवल आप लोगों के दिमाग में बैठे भी। इसलिए हम देखो पिछले कई दिनों से हमारा सीरीज़ चलते हुआ रहा, डेली 15 वोकैब हम कराते हैं। तो देखो ऑफलाइन क्लास भी रहता है, जिस वजह से मतलब हो सकता है कि आध दिन गैप हो जाता है, बाकी रेगुलर चल रहा है। तो देखो मेन हमारा मोटो यही है कि डेली 15 वोकैब, अगर आप डेली 15 पढ़ेंगे तो भाई साहब 10 दिन बाद आपको 150 वोकैब याद हो जाएगी। लेकिन अगर यही हम करें, एक दिन आके केवल 100 वोकैब बता दें, तो एक दिन में आके 100 वोकैब बताएंगे तो आप तुरंत मान लो देख भी लेंगे, लेकिन आपको 100 में से केवल 25 से 30 ही वोकैब ही याद रह पाएंगे। ठीक है, अगर आप 100 नए वोकैब है तो उसमें एक दिन में केवल 30 ही वोकैब, उसके बाद आप पढ़ेंगे भी नहीं। इसी वजह से बूंद बूंद से सागर भर जाता है। उसी तरह आप डेली 15-15, 10-10, 15 वोकैब आप उठाएंगे और डेली पढ़ेंगे तो भाई साहब आपको याद हो ही जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग डेली करने वाले हैं ये चीज़, और आप भी डेली हमारे साथ बने रहिए। तो धीरे धीरे आपको कब याद हो जाएगा, कई सारे वोकैब आपको पता भी नहीं चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का हमारा पहला वोकैब है एपिक्योर। एपिक्योर, हाँ, ये लास्ट क्लास में हमने बताया था, तो हम लोग यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो एपिक्योर का मतलब अ पर्सन विथ रिफाइंड टेस्ट इन फूड एंड माइंड, मतलब जो खाने में जिसका क्या अच्छा खासा टेस्ट होता है, जिसको मतलब क्या एक गुड टेस्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, एपिक्योर। अगला है नया वोकैब आज से, जो डर्मेटोलॉजिस्ट। तो डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, अ फिजिशियन हु स्पेशलाइज्ड इन स्किन ऑफ डिसीज। तो जो स्किन डिसीज, जैसे आपके यहाँ पे चर्म रोग हो गया कोई, तो उससे रिलेटेड जो डॉक्टर के पास जाते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। अगला आते हैं हम लोग, अगला है कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियो का मतलब क्या होता है, मसल्स। देखो कार्डियोलॉजिस्ट मतलब क्या, मसल्स। तो जो हार्ट डिसीज का, हाँ एक चीज़ और, कार्डियो का मतलब क्या होता है बताइए, कार्डियो का मतलब क्या होता है। तो इसमें दो रूट लगा हुआ है, एक हो गया कार्डियो, एक हो गया लॉजिस्ट। तो लॉजिस्ट का मतलब होता है तो स्टडी, लॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, स्टडी। वो पर्सन, आईएसटी लगा दिया गया, तो आईएसटी मतलब इस पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं जो मतलब क्या हो, उसकी स्टडी कर रहा हो, किसकी। अब जैसे कार्डियोलॉजिस्ट है, तो कार्डियो का मतलब क्या हो गया, तो हृदय से संबंधित। कार्डियो क्या मतलब हो जाता है, हृदय से संबंधित। ठीक, दो हार्ट की जो मसल्स होती है, साइंस में आपने पढ़ा होगा, उसको कार्डियक मसल्स करते हैं। अरे यार, हम भी हार्ट इसी तरह बना रहे हैं। तो देखो हार्ट की कुछ ऐसे फिगर होता है। तो हार्ट की जो मसल्स होती हैं उसको बोलते हैं कार्डियक मसल्स। तो वो एक अलग प्रकार की मसल्स होती हैं। ठीक है, तो अब हार्ट के बारे में जो कोई डिसीज़ को पढ़ना क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। और उस पर्सन को क्या बोल देंगे, आईएसटी लगा देंगे, पर्सन को डिनोट करता है, तो कार्डियोलॉजिस्ट मतलब वह पर्सन जो हार्ट के बारे में स्पेशलिस्ट हो। ठीक, अगला है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। फिर आईएसटी लगा मतलब पर्सन के लिए। तो ऑप्थेल्मो मतलब होती है आई डिसीज, मतलब जो आई डिसीज से रिलेटेड आपको स्पेशलिस्ट हो, वो क्या हो जाएगा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अगला है पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन मतलब जो स्पेशलिस्ट हो किसमें, इन्फेंट्स, बच्चों में। बच्चों से रिलेटेड जो बीमारी मतलब कोई वो देखता हो, उस डॉक्टर क्या बोलेंगे, पीडियाट्रिशियन। अगला है एक्सोडस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सोडस का मतलब होता है लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल। मतलब देखो बहुत सारे लोग जब एक जगह दूसरी जगह पे जाएं तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोडस। अगला है डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री सबको पता होगा, क्या, एक रूम जिसमें क्या हो, लोग उठने बैठने सोने की व्यवस्था, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डॉर्मेट्री। मतलब कि हाँ, जहाँ पे आप लोग सो सकें, तो कई सारे बेड पड़े हैं कि नहीं, तो ये हो गया डॉर्मेट्री आपका। अगला है गलीबल। गलीबल का मतलब होता है वन हु कैन बी इजिली ड्यूप्ड और फूल्ड बाय एनी स्विंडलर। मतलब गलीबर मतलब बहुत ही क्या, जो जिसको आप बहुत आसानी से क्या हो बना सके बेवकूफ़। जैसे मेरा पैसा मेरे को मिलेगा ना देवा, जैसे ये थे, इनको क्या बाबू भैया को अक्षय कुमार क्या बेवकूफ़ बना दें। इनका सोने का चेन बेच दिया, सोने का चश्मा बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। ठीक, तो ये आसानी से बेवकूफ़ बन जाते थे, तो क्या थे, गलीबल थे। अगला है टेलीपैथी। टेली मतलब क्या होता है, दूर। और पैथोस रूट वर्ड है, इसको फीलिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। किसके लिए, फीलिंग के लिए। मतलब आप दूर से ही दूसरे को, दिमाग को, दूसरे की फीलिंग्स को समझ जाएं, क्या हो जाएगा, टेलीपैथी। द पावर ऑफ रीडिंग द थॉट्स और माइंड ऑफ अदर्स, क्या हो जाएगा, टेलीपैथी। अगला आते हैं हिपोक्रेट।
हिपोक्रेट बहुत हम लोग ग्रुप में एक दोस्त है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिपोक्रेट बोलते हैं। तो हिपोक्रेट का मतलब क्या होता है, तो जनरली क्या होता है, वो मान लो अभी चल रहा है, उसको कहीं मान लो चोट लगी, ठीक हो गया, लेकिन फिर भी वो दिखाएगा कि भाई चोट लगी है। अभी जैसे हम लोग नज़र हटेगी तुरंत हम ठीक चले लेगा, अरे भाई तुमको तो चोट लगी थी, अरे भाई बहुत तेज दर्द हो रहा है, फिर तुरंत बदल जाएगा। मतलब क्या है, वो हिपोक्रेट है, और वो प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, मतलब जो नहीं होता है वो क्या प्रिटेंड करता है। अगला है ओमनीपोटेंट। ओमनी का वर्ड का मतलब होता है ऑल, पोटेंट मतलब पावरफुल, वन हु इज ऑल पावरफुल, दो शिव शंभू, ये क्या है, ऑल पावर, सबसे ज़्यादा शक्तिमान, शक्तिशाली, ओमनी पोटेंट। इसी तरह एक इसी रूट वर्ड पर डिपेंड है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, मतलब जो सभी जगह प्रेजेंट हो, मतलब कौन, भगवान विष्णु। भगवान विष्णु क्या कहते हैं, मैं हर जगह विद्यमान हूँ, है। अगला है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक कौन होता है, अ पर्सन हु इज नॉट श्योर वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट, मतलब जो भगवान पे क्या है, श्योर नहीं है कि भगवान एग्जिस्ट करते कि नहीं करते, वो क्या हो गए, एग्नोस्टिक हो गए। अगला है कॉग्निजेंटी। इसको कॉग्निजेंटी पढ़ेंगे, ध्यान देना, वेरी नॉलेजेबल पर्सन और पीपल, बफ, एक्सपर्ट या इंटेलेक्चुअल। कॉग्निजेंटी का मतलब क्या होता है, वेरी नॉलेजेबल पर्सन और पीपल, ठीक, इंपॉर्टेंट है। अगला है कॉजिटेट। कॉजिटेट मतलब टू थिंक हार्ड अबाउट, बहुत ज़्यादा सोचना, क्या कहलाता है, कॉजिटेट। कॉजिटेट मतलब क्या, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं तो क्या कहलाएगा, कॉजिटेट। अगला आते हैं इलिसिट। इलिसिट मतलब अनलॉफुल। इलिसिट का मतलब क्या होता है, अनलॉफुल। इसके सिनोनिम की बात करें तो एक होता है, देखो, इलीगल। इलीगल, इसको इलीगल भी बोल सकते हैं, और इलीगल के बोले तो एक और इसका सिनोनिम होता है इलेजिटिमेट। इलेजिटिमेट का मतलब भी इलीगल ही होता है, ठीक। अब ये थे आपके टॉप 15 वोकैब। आई होप सबको पसंद आए, तो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।